हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेसन नंबर 3। और लेसन का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये बेटे हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में, जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और इसके अंडर जो थे आज का यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जो था वो शामिल थे। The Roman Empire was stretched over a vast territory. This vast territory included most of the present Europe, West Asia, and a large part of North Africa. यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति थी और लैंग्वेजेस जो थी उससे ये काफ़ी संपन्न था। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को मानने वाले लोग रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो थी वो यहाँ पर बोली जाती थी। तो इस मामले में रोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा रिच था। और जो लेडीज़ थी यहाँ की, उनकी जो लीगल सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अर्थव्यवस्था जो थी वो दास श्रम पर निर्भर थी। द मोस्ट ऑफ द इकनॉमी ऑफ एम्पायर वाज रन ऑन स्लेव लेबर। वैसे तो यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस जो टेरिटरी थी उसका एक ड्रॉबैक था कि यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम पाया जाता था, यानी कि दासों को ख़रीदा बेचा जाता था हर मामले में, मतलब दासों को ही यूज़ किया जाता था। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। 5th सेंचुरी में जो था ये साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक है, तो आओ अब हम इसको एक बार देख लेते हैं पिक्चर्स के थ्रू। ये लेसन है, लेसन 3, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य, द रोमन एम्पायर। अब हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं। देखो बेटे, ये जो है दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो ये रोमन एम्पायर जो था, ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये जो था रोमन एम्पायर था, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये रोमन एम्पायर है। तो ये बेटे अफ्रीका, इसका कुछ पार्ट जो था अफ्रीका में, कुछ पार्ट जो था एशिया में, और बाकी पार्ट जो था इसका यूरोप में फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये रेड का सिर्फ ये अफ्रीका का इतना सा पोर्शन और एशिया का थोड़ा सा पार्ट, यहाँ तक ये फैला हुआ था। 3 कॉन्टिनेंट्स में था, दैट्स वाई इसको हम जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य मानते हैं। ठीक है, तो इस रोमन साम्राज्य के साथ ही एक और एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश था, जिसका नाम था ईरानी साम्राज्य। रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें रोमन साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ईरानी साम्राज्य भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रोमन साम्राज्य ज़्यादा बेस्ट था। और मतलब दुनिया में अगर कोई इसको चुनौती दे सकता था तो वो सिर्फ ईरानी साम्राज्य ही था। तो जब जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर 7th सेंचुरी के पूर्वार्ध में, यानी 630 के दशक तक जो था, अधिकांश यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन स्थापित हो चुका था। एक था रोमन और एक था ईरानी। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर अलग करता है, और भूमध्य सागर इन दिनों रोम साम्राज्य का जो था वो दिल था। और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। और जो कैस्पियन सी था, इसके साउथ से लेकर पूर्वी अरब तक का इलाका जो था वो ईरान के नियंत्रण में था। ठीक है, इसको देखो हम पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ल्ड का मैप है। इसमें मैंने आपको बताया हम कहानी यहाँ यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच की कर रहे हैं। तो जहाँ पर बेटे ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, दिस इज़ भूमध्य सागर। ठीक है, ये जो भूमध्य सागर था ये रोमन साम्राज्य का दिल था। ठीक है, दिस इज़ भूमध्य सागर।
ठीक है। और इसके जो इस तरफ था ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये जो था वो कैस्पियन सागर था, ये वाला। ठीक है। और कैस्पियन सागर के नीचे पूरब से दक्षिण तक जो साम्राज्य फैला हुआ था वो ईरानी साम्राज्य था। इसके ऊपर ईरान के रूलर्स का रूल था और उनको सफ़ावी कहते हैं, जैसे इंडियन कहते हैं ना, ऐसे ईरान के जो रूलर्स थे, मतलब जो डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, वो सफ़ावी वंश के राजा थे। अब हम इसको इस मैप में देख लेते हैं बेटे। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये तो है रोमन साम्राज्य या ओटोमन एम्पायर, और ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है पिंकिश शेड में, ये है सफ़ावी एम्पायर यानी ईरानी साम्राज्य, क्योंकि यहाँ पर सफ़ावी डायनेस्टी के रूलर्स राज करते थे, दैट्स वाई इसको हम सफ़ावी वंश के राजा कहते हैं। ठीक है। फिर आप बताओगे कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर अलग करता है, ये मैंने आपको बता दिया। साम्राज्य का जो आरंभिक काल था, रोमन साम्राज्य को हम दो चरणों में बांटते हैं, एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है तीसरी सेंचुरी से पहले का टाइम, और परवर्ती का मतलब है तीसरी सेंचुरी के बाद का समय, यानी कि हम मिड ले लो इनके 250 से पहले का समय और 250 के बाद का समय। ठीक है। तो इसके हम साम्राज्य को दो भागों में, दो टाइम पीरियड में हम बांटेंगे। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा रिच था, कल्चरल ये काफ़ी एडवांस था, यहाँ पर अनेक लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो लैटिन और ग्रीक थी, यानी लातीनी और यूनानी थी। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन मेन जो थी वो लैटिन और ग्रीक थी। पूर्वी भाग में अधिकतर लोग ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे, और वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली लोग जो थे वो लातीनी भाषा बोलते थे। ठीक है। अब इसको मैप में हम एक बार देखते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम बताएंगे कि जो इस तरफ के वेस्टर्न की तरफ थे, यानी जो यूरोप की तरफ के लोग थे, वो तो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, और जो इस तरफ के लोग थे, एशिया की तरफ के लोग थे, वो जो थे वो ग्रीक लैंग्वेज बोला करते थे, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। फिर आप बताओगे कि जो लोग साम्राज्य में रहते थे, चाहे वो एक ही राजा के अधीन थे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना बोलते हो, यानी कि चाहे वो लैटिन बोलें, चाहे वो ग्रीक बोलें, लेकिन थे वो एक ही राजा के अधीन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में हम देख लें, हम सारे जो हैं एक ही गवर्नमेंट, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं, चाहे हम पंजाबी बोलते हैं, चाहे हम हिंदी बोलते हैं, चाहे हम मलयालम बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट तो एक ही है ना, राजा तो एक ही है। तो उस टाइम में भी यही बात थी कि जो लोग साम्राज्य में रहते थे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना बोलते हों, सभी एक ही राजा के अधीन थे। तो बेटे आज मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर की जो है इंट्रोडक्शन दी है कि रोमन साम्राज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 कॉन्टिनेंट्स में था, और इसका जो टक्कर देने वाला एम्पायर था दैट इज़ ईरानी साम्राज्य था। वैसे तो दोनों में से सबसे पावरफुल जो था वो रोमन साम्राज्य ही था, लेकिन ईरानी साम्राज्य भी जो था वो कम नहीं था। तो इसको क्या इसके फीचर्स थे और आने वाले टाइम में इसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, ये सब अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।